किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि माइलरदेपल्ली PS लिमिट से है, जहां पर एक शख्स के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इस तरह के जानलेवा हमले क्यों होते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पुलिस अपना काम सही से कर ले तो इस तरह के वारदात नहीं होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में और हमारे स्टेट में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कहीं लोगों को कहीं डिपार्टमेंट में आप पैसा बांटकर जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। पैसा लेकर केस को उल्टा पुल्टा यानी सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा भी कर देते हैं। पैसे में इतनी ताकत होती है। पैसे का ये जादू जो है डिपार्टमेंट के लोग बाखूबी समझते हैं। किस तरह से केस को उल्टा पुल्टा करना या सीधे को गलत, गलत को सीधा, सही को गलत, गलत को सही करना, ये डिपार्टमेंट के लोग बाखूबी जानते हैं। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। तो बहरहाल आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आज की हमारी ये खबर है माइलरदेपल्ली PS लिमिट से। माइलरदेपल्ली PS लिमिट में आरामगढ़ चौरस्ते पर एक कातिलाना हमला। एक पॉन शॉप के ऊपर, पॉन शॉप के ओनर का नाम ख्वाजा पाशा बताया जाता है, जो शास्त्रीपुरम के रहने वाले हैं। ये और बात है कि ये साबिक में रॉडी शीटर थे, लेकिन अब जो है हक़ व अलाल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपना एक पॉन शॉप चलाकर जो है अपने घर वालों को ये पाल रहे हैं। तो बहरहाल ये पता चला है कि पुरानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से इनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है। असलियत आपके सामने आ जाएगी। हक़ का साथ दे रही है पुलिस या तो फिर अंदर की बात कुछ और ही है। तो जो भी हो, ख्वाजा पाशा ने पुलिस से अपील की है कि भाई इनकी सेफ्टी का कुछ बंदोबस्त करे। अगर ख्वाजा पाशा के पास पैसा हो तो यकीनन आपकी सेफ्टी हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद बाखूबी समझ सकते हैं। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं ख्वाजा पाशा क्या कहते हैं, किस तरह की अपील करते हैं, आपको सुनिए। मेरा नाम सैयद ख्वाजा पाशा है। मैं रॉडी शीटर हूँ। पुलिस में कुछ मौका दिए, एक डब्बा खोल के जी ले रहा हूँ बोल के। उसके बाद मैं 1 तारीख को डब्बा ओपनिंग करा। ओपनिंग करने के बाद में मैं अच्छा सुकून से जी ले रहा था। सुबह 4:15 को डब्बा खोल रहा था मैं। आज हो क्या हुआ, सीधा आके सिगरेट लेने के वास्ते मेरे को हाथ डाले डब्बे में। सिगरेट जैसा देते कि आँखों में मिर्ची डाले, मेरे मिर्ची डाल के मारना चालू कर दिया। मैं कत्तों से 15 टाके हैं मेरे को पूरे जिस्म पे। मारने की वजह ये है, पुरानी दुश्मनी थी। पुरानी दुश्मनी ये थी, मेरे भांजे को चाकू मारे थे लगा पेट में। वो हिसाब से मैं जेल में गालियाँ दिया था इनको। तो जेल में गालियाँ दिया बोल के बदला लेने के वास्ते मेरे को मारे लोग। हाँ, मेरे शॉप पे आके मारे। इसमें 6 जने थे, 2 जनों का नाम तो नहीं मालूम मेरे को। तैयब 2 दिन से फॉलो कर रहा था दिल्ली। तैयब मेरे को दिल्ली तैयब बोलते हैं, इंडिया नगर में रहता। 2 दिन से फॉलो कर रहा था उसे। फिर उसके बाद में और एक पहलवान का काम करता बच्चा, उसका नाम कुछ मोइने है, उसको चिन्ना आया। फिर चिन्ना आके देख रहा था। साजिद आके मैं वो कत्ते से मार, मिर्ची मारा आँखों में। साजिद मिर्ची आँखों में मार के कत्ते से वार कर दिया फैला मेरे को कमर पे। फिर आया मोहसिन, हाँ ये कान पे मारा, सर पे मार रहा था उन्हें। मैं मुंडी ऐसा झुकाया। झुकाने के बाद में साजिद यहाँ बढ़ा, चिन्ना आया, यहाँ मारा कमर में। कमर में चिन्ना मार। कत्ते थे, नारियल के कत्ते थे। हाँ, और 2 दिन से फॉलो कर रहे थे मेरे को। लगा मेरे को समझ में नहीं आया। वो मतलब बस स्टॉप है मेरे का, नहीं सामने कहीं को है वो नहीं मालूम था मेरे को। आप पुलिस में कंप्लेंट करें? पुलिस में कंप्लेंट करे। पुलिस का रिस्पांस मेरे को शुरू से अच्छा मिला। राजेंद्र नगर PS से रॉडी शीटर हूँ मैं यहाँ पर कंप्लेंट करा। माइलरदेपल्ली PS में कंप्लेंट करा मैं। साहब आए, टिकमेंट लिए मेरा। साहब आके पूरा बंदोबस्त के साथ आए थे, मेरे को रिस्पॉन्स दिए। जाके उन लोगों को पकड़े भी। वहाँ पर 1 जने को पकड़ लिए गए थे और 3-4 जने भागे हुए हैं। रिक्वेस्ट है साहब, वो 3-4 जनों को भी पकड़िए आप। बस पुलिस से इतनी हेल्प होना मेरे को। मेरे हाथों को फ्रैक्चर होगा पूरा। मैं कत्ते रोकने गया तो हाथों से पकड़ा तो हाथ कट गए मेरे। खींचने की कोशिश करा मैं हाथ में से, नहीं आया। मारना चालू कर दिया मेरे को। पैरों पे भी है वारा। 2 बार पीछे 15 टाके, पीछे 2 बार है। एक कमर में सुराख पड़ गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही मेरे को। एक ऊपर है।
क्या बोले? जी डॉक्टर्स क्या बोले? डॉक्टर बोले ट्रीटमेंट करे, अभी वो नहीं दिए अभी कुछ भी। हम ना घर का इलाज करते बोल के निकाले हमारे घर वाले, बाहर इलाज करने ले जाते बोल के बाहर ला लिए। मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करना चाह रहा हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ साहब। मेरे को लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ। मेरे को पुलिस का सपोर्ट होना, खाली बस एक हेल्प होना मेरे को पुलिस की, बस गुजारिश है पुलिस से। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehendipatnam, Hyderabad.